वो ये लड़की कितनी बदतमीज है, हिम्मत देखी उसकी। शी। भाभी आप खामखा नाराज हो रही हैं। क्या मतलब? यूं समझिए कामयाबी की शुरुआत हो गई है। वो कैसे? देखिए, हमें संजना को नीचा दिखाना था, दिखा दिया। साथ में श्रुति की बोलती भी बंद कर दी हमने। श्रुति का इस तरह खामोश रहना उसमें और संजना के बीच में दूरियां पैदा कर देगा। करेक्ट। और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि संजना और श्रुति के बीच में झगड़ा हो, लेकिन अब हमारे पास एक बोनस है, दीपिका। कैसे? भाई हमने उसकी तरफदारी की, वो हमारी एहसानमंद हो गई और हमारा साथ देगी। बिल्कुल। पता है इसे क्या कहते हैं? एक तीर से 3 शिकार। राइट यू आर। भैया आप पहले ये बताइए कि आप आ कब रहे हैं? तुम जब कहो। मैं तो कहती हूँ कि आप अभी आ जाओ। तो एक काम करो, नजरें उठा के दरवाजे पे देखो। भैया! हाउ आर यू भैया? भैया यू आर लुकिंग ग्रेट। भाभी यू टू। ऑफ कोर्स दे विल। हनीमून से जो आए हैं। हनीमून कैसा था? अच्छा। एक्चुअली वो खुशी की तबीयत खराब हो गई, सो वी कुडंट एंजॉय मच। क्यों, क्या हो गया था? अब सी सिकनेस। इन्हें तो ये भी याद नहीं हमें हुआ क्या था। 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए देखूं क्या तोहफे लाया हूं। वाओ, हाउ एक्साइटिंग! कम ऑन भैया, जल्दी दिखा। आगे बेटा, जीते रहो। खुशी कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये संजना और श्रुति कहाँ हैं? होंगे यही कहीं, लेकिन जहाँ भी होंगे साथ नहीं होंगे। क्यों, क्या हुआ? झगड़ा हो गया है उनके बीच। नहीं, श्रुति कभी झगड़ा नहीं कर सकती। सही कह रही हो। झगड़ा संजना की वजह से हुआ है। पहले उस लड़की ने मुझसे झगड़ा किया और फिर नीलम ताई जी से। सच खुशी, तुम्हारी उस सहेली को बड़े छोटे का बिल्कुल लिहाज नहीं है। उसने तो तुम्हें भी नहीं छोड़ा। जब नीलम ताई जी ने शीतल ताई जी से कहा कि मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती, तो पता है संजना ने क्या कहा? क्या कहा? कहा कि खुशी क्या जवाब दी, वो तो डरपोक है, मैं खुशी नहीं हूं। संजना इज रियली द लिमिट। हाँ खुशी, अरे कहाँ जा रही है? हम संजना से बात करने जा रहे हैं। हाँ, बात तो करनी चाहिए। जाओ। जाओ बेटा ऊपर जाओ, थक गए होगे। हो गया होगा। चलिए भाभी। चलो। चलो 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 चलो। हाय खुशी, तुम कब आए? इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। पहले ये बताओ, क्या तुमने श्रुति से झगड़ा किया? आते ही शुरू हो गए। जवाब दो संजना, झगड़ा किया या नहीं? फिर तुम श्रुति से क्यों नहीं पूछ रही थी? हम तुमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, जो कुछ हुआ तुम उसे झगड़ा कह सकती हो। तुमने दीपिका और मम्मी से भी झगड़ा किया? हाँ, मैंने किया था। एंड दे बोथ डिजर्व्ड इट। कितनी बेशर्मी से तुम ये सब कह रही हो। देखो खुशी, अगर तुम भी श्रुति की तरह मुझे लेक्चर देना चाहती हो ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, और जब तुम हमें डरपोक और डब्बू कहती हो, तो क्या हमसे बर्दाश्त हो जाता है? तो मैंने गलत क्या कहा है? तुमको भी पता है कि तुम बहुत बड़ी डब्बू हो। क्या? हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे संजना। खुशी, कितने बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही थी, पता है? बेहतर होता हम यहाँ आते ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? इस झगड़े फसाद से तो हम दूर रहते। तो संजना ने तुझसे भी झगड़ा किया। देखो, मुझ पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
दीपिका तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी से बातें कर रही थी। मैंने सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की थी, उल्टा तुमने मेरे साथ ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। संजना, तो ये नहीं समझ रही थी कि दीपिका दीदी को मुझसे पैसे मांगते हुए शर्म आ रही थी। ओह, और शर्म के मारे वो चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही थी। हाँ। देखो श्रुति, जिन्हें शर्म आती है ना, वो चिल्ला कर बातें नहीं करते हैं, खासकर वो लोगों के साथ जो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। संजना, दीपिका दीदी के गुस्से के पीछे उनकी शर्म छुपी हुई थी, पर ये बात तू कभी नहीं समझी, क्योंकि मेरे परिवार की तरह तेरे परिवार में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। हम तेरी तरह संपन्न नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोज शॉपिंग जाए, रोज नई गाड़ियां खरीदें, विदेश जाए हनीमून के लिए। क्या तुम हमें टाउन कर रही हो? मैंने तुझसे कब कहा? श्रुति, हनीमून से हम वापस आए, तुम हम पर ताना कस रही हो। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और ये कहकर तुमने हमारी दोस्ती में दरार डाल दी। क्या बिखरेंगे ये रिश्ते, क्या टूटेंगे ये नाते, कहें क्या किसे है पता, ये खट्टे मीठे हर पल, कोई आज रहे कोई कल, कोई अच्छा है कोई बुरा, हंसेगा कैसे जीवन, कैसे सुलझेगी उलझन, ये रब जाने उसको पता। वाओ, ये क्या है? प्रेजेंट्स? हाँ, लेकिन तेरे लिए नहीं। दोनों बहुएं घर वापस आई हैं, मैंने सोचा तीनों के लिए कुछ प्रेजेंट लेके जाऊं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? बाद में देखना, पहले तुम जाकर उन तीनों को बुला कर लाओ। ओके। भाभी, भाभी, अब आएगा मजा। अब तो बाबूजी को भी पता चल जाएगा कि ये तीनों बहुओं की हैसियत क्या है। और जब तीनों साथ साथ नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगी, तो बाबूजी तो समझ जाएंगे ना असलियत क्या है। जी, वो तीनों जिस तरह से लड़ रही थी ना, मुझे तो डर है कहीं दादाजी के सामने महाभारत ना हो जाए। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो गया ना तो एक ही बार में सारा काम तमाम हो जाएगा और बाबूजी की नजरों से ये तीनों गिर जाएंगे। हाय हाय भाभी, ये जब भी होगा ना मेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी। हाँ, नमस्ते दादाजी। जिंदा रहो पुत्र जी। है ये क्या? ये पुत्र जी आपके लिए, और ये आपके लिए, ये आपके लिए। भाई, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अपने भाई से मिलने लखनऊ जा रहा था। मुझे बोला कि भानु प्रताप, बोलो तुम्हारे लिए क्या लाऊं वहां से। तो मैंने कहा, भाई मेरी उम्र इस वक्त कोई सजने सजाने की तो है नहीं, तुम मेरी बहुओं के लिए कुछ ले आना। अब मेरी खुशी तो उनकी खुशी के साथ ही है ना। थैंक यू दादाजी। संजना, ऐसे नहीं, ऐसे कहते हैं। जीते रहो बच्चे। ओए ओए, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं दादाजी, हम लोग अपने सूट एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि हमें हमारा फेवरेट रंग मिले। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि दादाजी को तुम्हारे फेवरेट कलर्स का पता नहीं। मैंने जानबूझकर तुम तीनों को एक दूसरे के फेवरेट रंग दिए हैं। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि जब जब तुम इन्हें पहनोगी तो ये तुम्हें एक दूसरे की याद दिलाते रहेंगे। पर दादाजी, हम तीनों कभी एक दूसरे को भूलते ही नहीं। हाँ, और अगर हमारे पास तुम्हारे फेवरेट कलर का ड्रेस होता तो शायद हनीमून के वक्त हम इतना अकेला महसूस ना करते। श्रुति, ओ पुत्र जी, तो अब तुम लोग वही रंग पहनोगे ना जो मैंने तुम्हें दिए हैं? जी दादाजी। वाह भाई वाह, ऐसी आज्ञाकारी बहुएं तो किसी के घर नहीं होंगी। माता रानी की बड़ी कृपा है। पर कभी कभी डर लगता है तुम तीनों को किसी की नजर न लग जाए।
जाओ पुत्र जी, अब आराम करो। थैंक यू दादाजी। जीते रहो, जीते रहो। हम जितना इन लड़कियों को बाबूजी की नजर में गिराना चाहते हैं, उतना ही उनकी नजरों में ये उठती जाती हैं। जल्दी करो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे तो मिस हो जाने दो, मुझे थोड़ी ना पकड़नी है। क्या आपको पता नहीं? श्याम बजाज का बेटा अमित बजाज अमेरिका जा रहा है, यूएस ऑफ ए। अरे आज उसे अच्छे से विदा करेंगे तो कल नताशा जब अमेरिका जाएगी तो उसकी मदद करेंगे ना। वाह, क्या पंचवर्षीय योजना है। लोगों से रिलेशन बना के रखो तो वक्त पे काम आते हैं। आपको क्या पता? इन शॉर्ट इसे कहते हैं मस्का लगाना। क्या मैं मस्का लगा रही हूँ? अरे नहीं डार्लिंग, मैं ये कह रहा था कि ये एक कला है और तुम इसमें निपुण हो। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था डार्लिंग। हाँ ठीक है, अब चलो। अमेरिका की फ्लाइट कभी लेट नहीं होती, तभी तो दुनिया की सबसे ग्रेट कंट्री अमेरिका है। और सोचो, नताशा इस परिवार की पहली लड़की होगी जो अमेरिका जाएगी। और मैं तो सोचती हूँ कि मैं उसकी शादी अमेरिका में ही करवा दूँ, किसी बिजनेसमैन से। अरे हमारा दामाद NRI होगा, बिल्कुल मिसेस शुक्ला की तरह। और हर साल मैं वहां जाऊंगी नताशा से मिलने। आपको पता है, पूरी दुनिया में एक ही अमेरिका है। वैसे पूरी दुनिया में इंडिया भी एक ही है। अब चले? चलिए। क्या सच? टुडे दिस इज ग्रेट न्यूज। मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू मम्मा। बाय मम्मा। अरे क्या कर रही हो? मेरे कपड़े खराब कर रही हो। आई एम सॉरी। वो क्या है ना, कभी घर पे नहीं है ना, इसलिए मैंने आप ही को हक कर दिया। अरे बेटे, लेकिन बात क्या है? यू नो, मेरी नई गाड़ी ना शोरूम में आ गई है और आज ही उसकी डिलीवरी है। हमें जाना होगा। एक्सक्यूज मी, हम कौन? पापा एंड मी। पापा, मेरा मतलब है ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, ये मेरे साथ एयरपोर्ट जा रहे हैं। ही कांट गो विद यू। लेकिन पापा, आपको तो पता है ना कि लोन आपके नाम पर है, इतने सारे पेपर्स पर तो आपके सिग्नेचर लगेंगे ना। पापा प्लीज। You're right. शी तो संजना बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे बगैर गाड़ी की डिलीवरी तो मिलेगी ही नहीं। तुम्हारे वो श्याम बजाज के बेटे कौन, अमित बजाज, वो मेरे बगैर यूएस ऑफ ए जा सकते हैं। तुम एक काम करो, एयरपोर्ट जाकर उन्हें मस्का लगाओ। क्या? मेरा मतलब है छोड़ाओ, हम गाड़ी लेकर आते। Yes. चलो बेटे। ओके, बाय। दूर रहो। ये लड़की बहुत चालाक है। पहले कबीर को अपनी उंगलियों पे नचा रही थी और अब विक्रम को भी नचाना शुरू कर दिया इसने। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाँ, अब तक की सबसे ज्यादा शानदार पार्टी होगी, आई प्रॉमिस। ओके बाय। भाभी, मुसीबत पड़ गई। क्लब की लेडीज अगली पार्टी यहाँ करना चाहती हैं। वो तो क्या हो गया, वो तो 2 दिनों के बाद है ना। हाँ, पर आपको तो पता है ना कितना लंबा चौड़ा इंतजाम करना पड़ता है। अरे लेकिन तू चिंता क्यों करती है? वही करेंगे जो पिछली बार किया था। रक्षा। करेक्ट। पहले हम उससे पार्टी भी बुलाएंगे, उसके बाद खाना बनाने की मदद मांगेंगे और फिर बहाना बना के किचन से गायब हो जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो खाना बना होगा। राइट। और उसके बाद हमारे सर से सारा बोझ उतर जाएगा और रक्षा के सर पे चढ़ जाएगा। लेकिन एक बात है, तू उससे बात करना। मैं क्यों? अरे हम दोनों के बीच चापलूसी मास्टर तो तू ही है ना, तो मस्का भी तू ही लगाना। पहले विक्रम और अब ये। मेरी तो पूरी रेपुटेशन पर पानी फिर गया है और ये कह तो ऐसी रही है जैसे खुद दूध की धुली हुई है। अरे रक्षा, अच्छा तुम आ गई। मैं तुम्हारे कमरे में आने वाली थी तुम्हें इनवाइट करने के लिए। मुझे? कहाँ? हमारी लेडीज क्लब के डिनर पर। तुझे तो पता है कितनी शानदार पार्टी होती है। लेकिन भाभी, ये पार्टी है कब? 2 दिन बाद, और तुम्हें हमारे साथ साथ ही रहना है। हाँ भाभी, मैं तो पूना जा रही हूँ आयुर्वेदिक शिविर के लिए। 2 दिन बाद लौटूंगी। पूना? आई एम सॉरी भाभी, मुझे जाना है, वरना मैं आ जाती। मम्मी। आई बेटा।
शीतल, मुझे लगता है तुम्हारी वो कमर टूटने वाली भविष्यवाणी इस बार सच साबित होगी। हे भगवान। बैठो। देखिए, आज शाम को कोई प्रोग्राम मत रखिएगा। क्यों, कोई खास बात है क्या? जी, खास बात है। हनीमून से आने के बाद हम मम्मा से मिलने ही नहीं गए और मम्मा हम दोनों को बहुत मिस कर रही हैं। तो आज शाम हम उन्हें मिलने जाएंगे। But sweetheart, it won't be possible tonight. आज क्लब में एक कार्ड सेशन है और ऑलरेडी प्लेयर्स डिसाइड हो चुके हैं। हम उन्हें ना भी नहीं कर सकता। आप एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आए दिन तो आप क्लब जाते ही हैं। तुम सारी बात समझने के बाद भी ऐसा कह रही हो? देखो, तुम्हें अगर मम्मी के पास जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने अब मना किया तो उन्हें बुरा लगेगा। लोगों को बुरा लगने की परवाह है आपको, लेकिन हमारी नहीं। अगर हम आपके बिना वहां चले जाएंगे तो मामा हमसे बहुत सवाल पूछेंगे और हम झूठ बोलते फिरेंगे। इसमें रोने की क्या बात है खुशी? ओके बाबा, आई एम सॉरी। देखो, आज रात को तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस कि मम्मी के पास हम जल्दी जाएंगे। ओके? कब? जल्द। सच। एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय। तुम कितने बदल गए हो विशाल। शादी से पहले तुम्हारे पास सिर्फ हमारे लिए वक्त होता था। हमने आपसे कहा ना, हम चले जाएंगे। आपको क्लब जाने के लिए देर हो रही है। बाबा, हमें कोई देर नहीं हो रही है। हम पहले आपको मंदिर छोड़ेंगे, उसके बाद वहां से घर। मंदिर में मम्मा हमारा इंतजार कर रही हैं। हम उन्हीं के साथ घर चले जाएंगे। और हम वहां जाएंगे जहां आप जाएंगी। आप मंदिर में आकर क्या करेंगे? हमें अष्टमी की पूजा करनी है। आपका ये पुजारी आपके साथ जा रहा है। जहां हम जाएंगे आप हमारे साथ चलेंगे? क्यों, कोई शक? और आपकी पार्टी? पार्टी की किसे परवाह है? पार्टी तो रोज होती रहती है। कम। अगर ये सच है तो वो क्या था विशाल? शादी से पहले तुम्हारे पास सिर्फ हमारे लिए वक्त था और आज सिवाय हमारे सबके लिए वक्त है।